नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बीपीसीएल कंपनी के पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि कोई भी पर्सन बीपीसीएल कंपनी के पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेकर एक पेट्रोल पंप कैसे ओपन कर सकता है, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रकार से आप पेट्रोल पंप के लिए लोन ले सकते हैं और इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी और सबसे बड़ी बात इसके लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे और कब कब एडवर्टाइजमेंट कंपनी निकालती है और इसके अंदर कितना मुनाफा आपको हो सकता है। इन सब बातों बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीसीएल कंपनी के बारे में या फिर पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों बीपीसीएल कंपनी की बात करें तो सभी को पता है गवर्नमेंट कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पर पेट्रोल पंप पेट्रोलियम के अंदर काम करती है। दोस्तों आज इंडिया के कोने कोने के अंदर बीपीसीएल कंपनी के पेट्रोल पंप मिल जाएंगे और कंपनी 14,000 से अधिक पेट्रोल पंप को आज के टाइम ऑपरेट कर रही है। और दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है और कोने कोने के अंदर अपने पेट्रोल पंप ओपन कर रही है। इसके साथ दोस्तों कंपनी और भी सेगमेंट में बहुत सारे काम करती है और अच्छा कारोबार कंपनी ने जमा रखा है। दोस्तों कंपनी के ऊपर बहुत सारे कस्टमर है जो अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है और अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल या फिर डीजल अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। बात रही दोस्तों पेट्रोल पंप के बिजनेस की, तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो सभी का सपना रहता है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है पेट्रोल पंप साल के 12 महीने 24 घंटे चलने वाला बिजनेस है और इसके अंदर लाखों रुपए लोग कमाते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा सड़कों पे गाड़ियां हैं उतनी ज्यादा पेट्रोल डीजल की डिमांड है। और वैसे तो दोस्तों बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर पेट्रोल डीजल की डिमांड कम होगी, क्योंकि दोस्तों पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक हैं, गाड़ियां हैं जिनके या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके अंदर डीजल की डिमांड बहुत बड़े लेवल पर होती है और डिमांड रहने भी वाली है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे पर्सन है जो अपना पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं और अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं। दोस्तों यदि फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर के अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों यदि कोई पर्सन फ्यूचर को देखते हुए पेट्रोल पंप ओपन करता है तो वो कॉम्बो पैक लगाता है, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन और रिफ्रेशमेंट एरिया यानी रेस्टोरेंट या फिर कैफे, इन सभी का कॉम्बो पैक लगाकर फ्यूचर के अंदर एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि पेट्रोल डीजल डलवाने आएंगे तो पेट्रोल डीजल की फैसिलिटी अवेलेबल है, यदि कोई पर्सन सीएनजी पंप के लिए आएगा तो सीएनजी पंप अवेलेबल है, कोई पर्सन यदि ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए आएगा तो ईवी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है और अपनी गाड़ी चार्ज लगा के वो रिफ्रेशमेंट एरिया के अंदर कुछ खाए पिएगा, जिससे वहां की भी सेल बढ़ेगी। ऐसे दोस्तों तीनों चीजों की फैसिलिटी अवेलेबल है, तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहेगी तो अच्छे कस्टमर आएंगे और अच्छी सेल होगी, जिससे कमाई भी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन बीपीसीएल कंपनी के कोको मॉडल की फ्रेंचाइजी लेकर या फिर डीलरशिप लेकर अपना पेट्रोल पंप ओपन कर सकता है। तो कोको मॉडल का मतलब होता है दोस्तों कंपनी ऑपरेटेड या फिर कंपनी ओन, यानी कंपनी ही मालिक है, कंपनी ही ऑपरेट करेगी। जिसको डीलरशिप मिलेगी वो केवल पेट्रोल पंप को मैनेज करेगा, वहां का सभी चीज देखेगा और उसमें उसके बदले उसको बल्क में रुपए मिलेगा, यानी अच्छा कमीशन मिलेगा और अच्छा पैसा वो कमा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी कोको मॉडल की फ्रेंचाइजी देती है और कोई भी पर्सन कंपनी के कोको मॉडल की डीलरशिप लेकर अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकता है और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात आएगी दोस्तों कोई पर्सन पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेकर बीपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है तो इसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट दोस्तों कैटेगरीज के हिसाब से होती है, कंपनी कुछ कैटेगरी को छूट भी देती है, जैसे एसटी एससी के अंदर या फिर कोई आर्मी रिटायर्ड पर्सन हो, आर्मी पर्सन हो, उनको कुछ छूट मिलती है कंपनी द्वारा, तो उनके लिए दोस्तों कम इन्वेस्टमेंट होती है और नॉर्मल पर्सन के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। थोड़ी सी ज्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा फर्क होता है। तो दोस्तों कम से कम 80 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद दोस्तों कम से कम 3000 स्क्वायर मीटर से 4000 स्क्वायर मीटर ऑन रोड जमीन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आवेदक के पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की कंपनी रिक्वायरमेंट करती है आवेदन के टाइम। उसके बाद दोस्तों आवेदक की जमीन पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए और अच्छा वर्कर का स्टाफ होना चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों कोई पर्सन पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकता है और अपना पेट्रोल पंप ओपन कर सकता है। अब बात आई दोस्तों कोई पर्सन बीपीसीएल कंपनी के साथ जुड़कर कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है तो इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी दोस्तों कि आप किस प्रकार का पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हैं। दोस्तों यदि हमने आपको पहले बताया कि यदि आप कॉम्बो पैक लगाएंगे तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप
केवल पेट्रोल पंप ओपन करेंगे तो छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मान लो दोस्तों यदि आप कोई सिंगल पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। वो दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से होगी, मैक्सिमम दोस्तों आपको 10,000 रुपए तक इसके लिए फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों मान लो आपको विड्रॉल के अंदर पेट्रोल पंप मिल जाता है, उसके बाद आपको सबसे पहले सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी कंपनी को, फिर आपकी लोकेशन देनी है, फिर कंपनी आपकी लोकेशन के ऊपर आएगी इंस्पेक्शन करने के लिए, फिर दोस्तों आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, उसके बाद आपको सभी मशीनें एस्टेब्लिशमेंट करवानी है, उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा, सभी मशीनों के लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको वर्कर स्टाफ के लिए खर्चा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद वाटर की फैसिलिटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको कम से कम 80 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों यदि आप कॉम्बो पैक लगाते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आप एक्स्ट्रा लगा ले लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आराम से करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करेंगे और किस प्रकार से इसके अंदर कमाई करेंगे। कॉम्बो पैक लगाएंगे दोस्तों फ्यूचर के अंदर आपका बिजनेस चलेगा, अच्छे से आप कमाई कर पाएंगे। और पेट्रोल पंप ओपन करेंगे तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की डिमांड कम हो जाएगी तो समस्या होगी, इसलिए दोस्तों आप फ्यूचर को देखते हुए आप सभी चीजों का कॉम्बो पैक लगाएं और बढ़िया कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप बीपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों यदि जमीन की बात करें तो मान लो दोस्तों यदि आप सिंगल पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हैं, केवल पेट्रोल पंप ही, तो आप आराम से 3,000 स्क्वायर मीटर से 4,000 स्क्वायर मीटर के अंदर काम चला सकते हैं। कुछ जमीन आपको फ्रंट के ऊपर चाहिएगी क्योंकि दोस्तों जब गाड़ियां पार्किंग के लिए खड़ी होगी तो वहीं खड़ी होगी। और दोस्तों आपको बता दें यदि आप पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल करवाएंगे तो ज्यादा सेल होगी आपकी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ट्रक होते हैं जो रात के समय पार्किंग लगाते हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो आपके पेट्रोल पंप के ऊपर सिक्योरिटी होगी तो आप अच्छे से अपने कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप कुछ जगह पार्किंग के लिए रखें जिससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपके पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों यदि आप कॉम्बो पैक लगाते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको 5 से 6,000 स्क्वायर मीटर जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको अलग से जमीन चाहिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए अलग से, सीएनजी पंप के लिए अलग से और रिफ्रेशमेंट एरिया के लिए अलग से जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अच्छी जमीन के अंदर अपना पेट्रोल पंप ओपन कर पाएंगे और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपके पास कितनी जमीन है, कहाँ जमीन है आपकी, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं और अच्छे से पेट्रोल पंप ऑपरेट कर सकते हैं। बात रही दोस्तों दी आप बीपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके लिए इसके साथ सभी चीजें आप अप्लाई कर देंगे। मान लो दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके पेट्रोल पंप निकल गया, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद सबसे पहले जमीन के डॉक्यूमेंट। जमीन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, जैसे आपकी खुद की जमीन है तो उसकी सभी डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद यदि आपने जमीन खरीदी है तो उसकी सेल डीड हो गए, आपने लीज पर ली है तो उसकी लीज डीड हो गई। और उसके बाद यदि आपकी जमीन एग्रीकल्चर है तो उसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवा के उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपकी जमीन ग्रीन बेल्ट के अंदर आती है तो आप वैसे ही उसके ऊपर पेट्रोल पंप ओपन नहीं कर सकते। कोई पेड़ पौधा है तो उसके ऊपर भी आप उसको काट नहीं सकते, उसके लिए सरकार से आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे सभी जमीन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद बात आती है एनओसी की। बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट से, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट से, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से, फायर डिपार्टमेंट से, वन विभाग से, विस्फोटक विभाग से, सभी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे सभी डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप पेट्रोल पंप ऑपरेट कर पाएंगे और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर पाएंगे। बात रही दोस्तों दी आप पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोन कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आपको लोन कहां से मिलेगा। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल पंप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है और इसी कारण बहुत से लोगों का सपना ही रह जाता है। इसलिए दोस्तों आपको बताते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है CGTMSE। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके तहत आप 5 लाख रुपए से लेकर और 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी जमीन कहाँ है, क्या प्रोजेक्ट है, सभी चीजें आपको रेडी करनी है। उसके बाद बैंक में जाना है, इसकी डिटेल लेनी है स्कीम की और इसके लिए अप्लाई कर देना है। आपको जितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। इसके अंदर SC ST कैटेगरी के अंदर कुछ छूट है, जनरल कैटेगरी के अंदर महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए छूट है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप पेट्रोल पंप प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम इस स्कीम की डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी छूट मिलेगी, या फिर कितना लोन
आप ले सकेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ हमने इसलिए लेंथ ही नहीं बताया क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथ हो जाएगा। हम इसके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, फिर आप लोन अप्लाई करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं या फिर अपना पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। बात रही दोस्तों आप बीपीसीएल कंपनी के साथ जुड़कर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं कंपनी का, तो इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई की बात करें तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड चलता है। बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलेगी जहां आपको रजिस्ट्रेशन की फीस अलग देनी पड़ेगी, ये फीस वो फीस। ऐसे कोई भी फ्रॉड के अंदर नहीं जाना है। आपको कोई कहीं हम पेट्रोल पंप दिला देंगे तो ऐसा कोई फ्रॉड है तो उसके लिए उसके अंदर नहीं जाना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक करना है कंपनी की। यदि कोई नोटिस आया है किसी एडवर्टाइजमेंट का तो वहीं आपको मिलेगा, वरना दोस्तों दिन नोटिस नहीं आता तो कहीं नहीं आता, और आता है तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई करेंगे, वहां आपको डिटेल मिलेगी कहाँ के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, उसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको अप्लाई करना है और फिर आगे की प्रोसेस चलेगी। यानी आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर विड्रॉल होगा, विड्रॉल के अंदर आपका पेट्रोल पंप निकलता है तो आप आगे की प्रोसेस करेंगे, वरना दोस्तों कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पेट्रोल पंप ओपन कर पाएंगे और अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप करके बढ़िया कमाई इसके अंदर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। बात रही दोस्तों बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती नहीं है और उनके पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो लोन लेके पेट्रोल पंप ओपन कर पाए। वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, यानी 20 से 25 लाख रुपए में कोई ऐसा पेट्रोल डीजल का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं जिसके अंदर वो अच्छी कमाई करती है। तो दोस्तों एक और पेट्रोल पंप की फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है जिसे मोबाइल पेट्रोल पंप भी बोलते हैं। ये ऐसा पेट्रोल पंप है दोस्तों जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सोसाइटीज होगी, स्कूल कॉलेज हो गया, जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में डीजल की डिमांड रहती है, तो वो डोर टू डोर पेट्रोल डीजल की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करेंगे, वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर आप 20 से 25 लाख रुपए में पेट्रोल डीजल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और बढ़िया कमाई कर सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको वो मोबाइल पेट्रोल पंप यानी वो ट्रक मिलेगा जिससे आप ये फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। वो चलता फिरता ही पेट्रोल पंप है दोस्तों, यानी ट्रक के ऊपर सब कुछ सेटअप होता है और आप पेट्रोल डीजल की इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सोसाइटीज होगी, सभी जगह पेट्रोल डीजल की या फिर ट्रांसपोर्ट होगी, वहां सभी जगह आप पेट्रोल डीजल की फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे। बात है कि दोस्तों जी आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी किस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी। तो दोस्तों आपको बता दे पेट्रोल डीजल के ऊपर तो प्रॉफिट मार्जिन हमने आपको पहले बताया है, जैसे ₹1.20 से ₹1.80, ₹2.40 ऐसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन बात करें सीएनजी पंप की तो वहां प्रति किलो के हिसाब से आपको ₹2, ₹3 ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग जगह के अलग अलग रेट मिलेंगे। सीएनजी पंप के दिल्ली साइड के अलग रेट है, हरियाणा के अलग रेट है और आपको पंजाब के अंदर अलग रेट मिलेंगे। ऐसे सीएनजी पंप के रेट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो वहां अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी द्वारा दिया जाता है। वैसे दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी दोस्तों कंपनी प्रति यूनिट के हिसाब से आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देगी। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग चीज की प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको तब समझाएगी जब आपको डीलरशिप दी जाएगी और आपकी जमीन के ऊपर पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कराया जाएगा। यानी एग्रीमेंट से पहले आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसके बाद आप एग्रीमेंट होगा और तभी आप कंपनी के साथ मिलकर अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब बात है दोस्तों आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करेंगे या फिर सीएनजी पंप एस्टैब्लिश करेंगे तो कंपनी क्या क्या सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कोई भी कंपनी हो सब जगह सपोर्ट करती है। कंपनी आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगी, कंपनी स्टाफ को सैलरी भी देगी, कंपनी आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर मार्केटिंग के अंदर सपोर्ट करेगी, कंपनी आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आएगी उसके अंदर सपोर्ट करेगी, आपको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगी और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी को अपना पेट्रोल पंप चलाना होता है तो कंपनी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉपर हेल्प के साथ आपको सपोर्ट करेगी जिससे आप अपना पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन अच्छे से रन कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कंपनी आपसे एग्रीमेंट करेगी तो आपको बता देगी कि इस चीज में आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन हमने आपको मोटा मोटा बता दिया कंपनी ये चीजें तो आपको पक्की करेगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से कंपनी का पेट्रोल पंप चला पाएं। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एक कॉम्बो लगा सकते हैं पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन का और अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।